नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पुत्र हेमंत भगाना जी वो भी आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले जो इंटरव्यू किया गया था सच्ची खबर झज्जर द्वारा, उसमें चांद पहलवान जी ने अनपढ़ विधायक के होने की बात कही थी। उससे दोनों बेटे और पिताजी ने दोनों ने आपत्ति जताई है कि ये जो शब्द बोले गए हैं वो ठीक नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से चांद पहलवान जी ने ये वर्ड बोले हैं, और उन्हीं का ही खंडन करते हुए आज हमारे साथ रमेश वाल्मीकि जी हैं, उनके पुत्र हैं हेमंत भगाना जी। तो सबसे पहले बाबूजी नमस्कार। नमस्कार ललित जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे बीच में आए जी। जैसे कि आपने कहा, पीछे कुछ लोगों ने जी जो हमारे पहले के विधायक बने थे झज्जर विधानसभा से, उनको कहा भी पहले के विधायक अनपढ़ थे। ये इस तरह के कहकर जो हमारे सम्मानित विधायक बने हैं यहाँ से, चाहे वे कोई भी हो, चाहे कैप्टन मांगेराम हो, चाहे दरियाव सिंह राजौरा हो, चाहे बनारसी दास वाल्मीकि हो या हरिराम वाल्मीकि हो, हम सब का सम्मान करते हैं। वो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे सम्मानित विधायक रहे हैं झज्जर से, और उनका नाम है। आज के दिन ऐसी बात नहीं है, वे कटे हुए थे और पढ़े हुए भी थे। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उन लोगों को पहले अपने ये गिरबान में जागना चाहिए कि आपके परिवार में पढ़े लिखे कितने लोग हैं। उस समय की बात कर रहे हैं ये, जिनका जन्म 1922 के आसपास हुआ था या 1940 के आसपास हुआ था। उस ज़माने में आपको पता ही, हमारे दलित समाज के लोग किस तरह पढ़ाई करते थे और किस तरह मन के अंदर भेदभाव होते थे। लेकिन अब वो समय नहीं है। अब हमारे समाज के लोग भी पढ़े लिखे हैं। हमारे जो समाज के लोग हैं, दलित समाज के, चाहे उसमें कोई भी हो, सब अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो उनके समाज में अब भी परिवार में कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। और उनके भी हमारे जो विधायक रहे पिताजी श्री बनारसी दास वाल्मीकि, उन्होंने काम किए हैं झज्जर इलाके में। झज्जर इलाके का बच्चा उस टाइम, आज से कोई 1982 की बात है ये, अब तो वे जो बच्चे थे उस टाइम और जो बुजुर्ग थे, काफ़ी उम्र हो चुकी है उनकी, उनसे पूछ कर देखो झज्जर आके उन्होंने क्या क्या काम किए। तो झज्जर का अग्रसेन कॉलेज है, ये श्री बनारसी दास वाल्मीकि की देन है। झज्जर का तो शमशान घाट का रोड है, जो लोग शमशान घाट में जो अंतिम यात्रा होती है सभी की, जो जाते हमारे परिवार के, हमारे झज्जर परिवार के ही परिवार है, वहाँ भी कितने दुखी होते थे लोग। वो भी देन श्री बनारसी दास वाल्मीकि है। झज्जर में ITI थी, ये भी देन श्री बनारसी दास वाल्मीकि है। और उस समय का जो बस अड्डा जो पुराना था, बना था, वो भी श्री बनारसी दास वाल्मीकि की देन है। और उन्होंने पूरे इलाके में जो धर्मशालाएँ हैं, जैसे सीतारामगढ़ मोहल्ले में हर समाज की धर्मशाला है, चाहे वो सैनी धर्मशाला है, चाहे दानक समाज की है, या अपने हरिजन समाज की है, वाल्मीकि समाज की है, पंचायती धर्मशाला, सबकी धर्मशाला बनवाई और पूरे इलाके में हर गांव में कार्य किए। जी। तो चांद जी ने अभी ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने बोला था कि जो विधायक होता है वो उनके कारण जो है ना हमारा क्षेत्र पिछड़ा रह गया। तो क्या विधायक जी जो पहले रहे हैं, क्या उनको विकास कराने में कोई परेशानी होती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पहले की सरकारें होती थी, उनके पास पैसा भी बहुत ही कम होता था। उस समय पैसा कम होता था सरकारों के पास। अगर 3 किलोमीटर का टुकड़ा भी सड़क का बनाते थे, उसके लिए पैसा बड़ी मुश्किल से आता था। मुझे अच्छी तरह याद है, खुडन गांव का जो रोड है, सड़क माछरोली से जाता है रोड, पहले लोग खुडन गांव में बनी से माछरोली से पैदल जाया करते थे। जब मेरे पिताजी विधायक बने तो PWD मिनिस्टर अमर सिंह धानक होते थे, हरियाणा के चौधरी भजन लाल के समय में। और उन्होंने खुडन का रोड, वहाँ पर जो अपने डायरेक्टर होते थे, बेडार के जो है इंजीनियर होते थे, सबको बुलाया, बोला ये रोड बनना चाहिए। बोला ये रोड तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा नहीं, ये रोड तो यहाँ से माछरोली से और खुडन तक का रोड बनना ही तय होना चाहिए। उस समय खुडन का, अब भी लोग आप जाके पूछ लेना कि रोड बनारसी दास वाल्मीकि ने अपने समय में बनवाया था। और भी गांव में बहुत कार्य किए हैं। जहाँ पे मेडिकल नहीं होता था, वहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए और स्कूल खुलवाए, स्कूल अपग्रेड कराए। बहुत कार्य किए उन्होंने
अपने समय में। जो भाई चांद पहलवान है वो मेरा अपना ही दोस्त है, मित्र है, मैं उसकी बुराई तो करता नहीं, लेकिन आगे से कभी भविष्य में इस तरह की उन्होंने पिछले विधायक को अनपढ़ कहा तो उन्होंने भी तो चुनाव लड़ना ना आगे आके, तो उन्होंने अब ये बात दलित समाज के खिलाफ की है, उन्होंने अपनी बात याचना का क्षमा मांगनी चाहिए। एक बात उन्होंने ये भी बोली थी कि जो मौजूदा विधायक है वो एरिया के विकास को कराती है। अगर बात की जाए किसी दूसरे अन्य कैंडिडेट को अगर मौका मिलता है या नहीं मिलता है वो पार्टी तय करती है, तो क्या दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए? देखिए, ये फैसला तो हाईकमान का है। हमारे माननीय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे हरियाणा के आने वाले भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये तो उन्होंने फैसला तय करना है कि यहाँ का टिकट किसका है, किसका तय है। और कार्य जो हमारे मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उस समय झज्जर में बहुत कार्य हुए। झज्जर का बाईपास है, पावर प्लांट है झाड़ली का, एम्स है बाढ़सा का, और भी कार्य बहुत हुए झज्जर में। उसके बाद फिर ये सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई। 10 साल में बीजेपी ने कोई कार्य नहीं हुआ हमारे झज्जर इलाके में। आपने देखा भी ललित जी कि हम झज्जर से बहादुरगढ़ जाते हैं, उस रोड की हालत कितनी खस्ता है, कितनी ख़राब हालत है उस रोड की। वहाँ से आदमी गाड़ी के तो लिए रास्ता भी ठीक नहीं, पैदल चलना भी दूभर है। तो इन लोगों ने क्या किया? अभी जब मैं पीछे बीजेपी में था, मैंने ये भी कहा था खट्टर साहब से, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, मैं यहाँ से सारी चीज़ फ़ोटो भी लेगा था, मगर देखो जी हमारे अम्बेडकर चौक का क्या हाल है। झज्जर की लाइट की व्यवस्था ख़राब है, झज्जर की सफाई व्यवस्था ख़राब है। तो चेयरमैन जो वो भी बीजेपी का है, और यहाँ की सरकार हरियाणा में भी बीजेपी की है और सेंटर में बीजेपी की है, लेकिन झज्जर में कोई कार्य नहीं हुआ। सब के सब व्यवस्था, बल्कि जो हालात पहले अच्छे थे उससे भी ख़राब हो चुके हैं जी। अपने बुज़ुर्गों की जो है इस तरह से अनदेखी करना, ये हेमंत बगाना जी को भी ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने भी आज 2 शब्द बोलने के लिए कहा है। हेमंत भाई नमस्कार। सबसे पहले तो ललित जी मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आप आए इंटरव्यू लेने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी साथी है चमचागिरी करने के लिए वो हमारे बुजुर्गों का अपमान तो कर रहे हैं, लेकिन कल को ये सीट जर्नल भी होगी। आज दलितों का वो अपमान तो कर रहे हैं अनपढ़ कह के। मैं ये बात बताना चाहूँगा, हमारा दलित समाज, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 चीज़ें कही थी, शिक्षित, संगठित और संघर्षशील करने वाले लोग हम। बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1926 में 14 अक्टूबर को सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था। उस आंदोलन के अंदर हमें ये बताया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, आप मंदिरों में भी घुसो और गांव के तालाब का पानी भी पियो। और हमारे बुजुर्गों का जन्म उस समय हुआ, पढ़ाई की तो उस समय कहाँ स्कूलों में जाने देते थे। और जो हमारे संघर्षशील लोह पुरुष हुए बाबा साहब अम्बेडकर, वो जब क्लास के बाहर बैठते थे, पढ़ते थे, जहाँ और बच्चों के चप्पल जूते खड़े हुए होते थे, तब भी उन्होंने पढ़ लिख कर इस देश का संविधान लिखने का काम किया है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे थे उनको रिक्शे में भी नहीं जाने देते थे। एक रिक्शे वाले को जब उनकी जाति का पता चला था, उस रिक्शे वाले ने भी उनको रिक्शे से उतार के ये कहा था कि भाई तू कैसे दलित इस रिक्शे में बैठ गया। अब उस रिक्शे में वो खुद बैठा और डबल किराया लेने का बाबा साहब से काम किया। हमारे बुजुर्गों ने जो प्रताड़ना सही है, इस तरीके से इतने संघर्षशील हम अपने बुजुर्गों को मानते हैं, हम उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं। मैं किसी भाई की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मेरी गुजारिश है, कोई भाई किसी विधायक की चमचागिरी करने के लिए हमारे बुजुर्गों का अपमान ना करे। मैं हाथ जोड़ के अपने भाइयों से प्रार्थना करता हूं, आप अपनी राजनीति करें, सभी राजनीति अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। मैं फिर यही बात दोहराऊंगा, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं हम। धन्यवाद। ठीक है जी। तो ये थे हेमंत बगाना जी और ये रमेश बाल्मीकि जी, जिन्होंने आपत्ति जताई है कि हमारे बुजुर्गों का राजनीतिक तौर पर अपमान न किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।